नमस्कार। क्या सच में संजय राउत को जान का खतरा है या वह चर्चा में बने रहने के लिए ऐसे सनसनी खबर फैलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट से आखिर क्या बड़ा झटका मिला है उद्धव को, जिससे तिलमिलाए हुए हैं विपक्ष? वीडियो में आपको बताएंगे कि सारी सच्चाई आखिर क्या है, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए किस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप का खेल चल रहा है महाराष्ट्र में। ये पूरा विषय सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के नेता उद्धव गुट के संजय राउत ने मंगलवार को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी को चिट्ठी लिखी है और राउत ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत ने उन्हें मारने की सुपारी दी है। अब श्रीकांत ने इस काम के लिए ठाणे के क्रिमिनल राजा ठाकुर को चुना है। इतना बड़ा आरोप पब्लिक मीडिया में राउत ने लगा दिया है, लेकिन कुछ सबूत नहीं दिखाया है कि आखिर क्या सच में राजा ठाकुर को सुपारी दी गई है राउत को मारने के लिए। बिना सबूत के किसी आधार के आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं, और यह तो इनकी पुरानी आदत है। इनके आरोप लगा देते हैं चर्चा में बने रहने के लिए, और जब कोर्ट में सबूत मांगा जाता है तो यह समय पर तो पहुंचते ही नहीं है। कोर्ट भी नहीं पहुंचते हैं, इनका वकील पीछे से सिफारिश करने पहुंचता है। तो यह नई बात नहीं है कि राउत की आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहे हैं चर्चा में बने रहने के लिए। ये बहुत पहले से इन्होंने ये सिलसिले शुरुआत कर चुके हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस जी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो केवल सनसनी फैलाना चाहते हैं। डिप्टी सीएम के बयान पे पलटवार करते हुए संजय राउत ने कहा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे गृह मंत्री हैं, उन्हें गुंडों का साथ नहीं देना चाहिए। अब इस मामले में ठाणे पुलिस की टीम संजय राउत का बयान दर्ज करने के लिए नासिक रवाना हो गई है। आरोप क्या है जरा ये आपको बताते हैं कि राउत का आरोप है कि मुख्यमंत्री का बेटा मारना चाहता है। संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को चिट्ठी लिखी। संजय के इस आरोपों से महाराष्ट्र में हलचल मच गई है। ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं राउत? इनके आरोप में ही जवाब मिल जाएगा। जरा सुनिए कि आगे क्या कहते हैं ये। संजय राउत ने कहा कि राज्य में सत्ता बदलने के लिए मेरी सुरक्षा भी वापस ले ली गई, मुझे इससे शिकायत नहीं है। ऐसे राजनीतिक निर्णय होते रहते हैं। इनके बयान से साफ पता चलता है कि राउत से उनकी सिक्योरिटी छीन ली गई है और यह सीधा मुख्यमंत्री के बेटे पे आरोप लगा रहे हैं ताकि इससे इनको सिक्योरिटी वापस मिल जाए। लेकिन यह घटिया आरोप लगाने की क्या जरूरत है आपको? और आप तो यह कहते हैं कि मैं अकेला ही बब्बर शेर हूं, तो फिर बब्बर शेर को सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? अकेला शेर की तरह आप चलें दहाड़ें और इस तरह की नीच बयानबाजी ना करें। फडणवीस जी बोलते हैं कि राउत केवल सनसनी फैलाते हैं। फडणवीस ने इन आरोपों पर कहा कि राज्यसभा से सांसद केवल सिंपैथी पाना चाहते हैं। सुरक्षा को राजनीति से जोड़ना बहुत गलत है। बिना सबूत ऐसे आरोप लगाना और भी गलत है। उन्होंने कहा पहले हम उनके आरोपों का जवाब देते थे, लेकिन अब वे बेसिर पैर की बातें करते हैं। उन्हें क्या जवाब दिया जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के जवाब पे संजय राउत ने एक बार फिर तंज कसा। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जिम्मेदार गृह मंत्री ऐसा जवाब नहीं दे सकता। सनसनी पैदा करना आप लोग सिखा रहे हैं। बाला साहब ठाकरे की संस्थाओं में ऐसा नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि आप गृह मंत्री हैं, इसलिए चोरों और गुंडा का पक्ष न लें। ऐसा कोई कैसा आरोप लगा सकता है? मुख्यमंत्री को चोर और गुंडा खुलेआम कह रहे हैं। संजय राउत को अगर कोई चोर और गुंडा कहे तो वह मानहानि का केस कर देते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का इज्जत ही नहीं, कोई रोड छाप हो, आप उसे इस तरह से गंदी गाली दे रहे हैं। चोर और गुंडा कहेंगे। महाराष्ट्र की जनता क्या सोच रही होगी? महाराष्ट्र की जनता आपको बिल्कुल नकार रही है। एकनाथ शिंदे जी को महाराष्ट्र की जनता की तरफ से प्यार सिंपैथी मिल रहा है। जिस तरीके से आप बार बार शिंदे जी को गुंडा, गद्दार, चोर और भी तमाम ऐसे गंदे बयान से जलील कर रहे हैं, तो इससे आपकी इज्जत जो है वो धूमिल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है और बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को दिया है, इससे तिलमिलाहट साफ तौर पे बयान में दिख रही है। अब दोस्तों
चुनाव आयोग पर गलत आरोप लगाने वाले ठाकरे और राउत ने जो प्रक्रिया खेला है वह साफ तौर पे गलत साबित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह बड़ा मामला आया है। शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और निशान सौंपे जाने के बाद जो उनके खिलाफ उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को यानी आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि उद्धव गुट और शिंदे गुट को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। यानी अब साफ तौर पर इस बात को समझें कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के फैसले को सम्मान करती है। जो उद्धव ठाकरे, संजय राउत यह तमाम लोग आरोप लगा रहे थे चुनाव आयोग के फैसले पर कि 2000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, सौदा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत करार दे दिया है। चुनाव आयोग को तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप फैसला ले सकते हैं कि असली शिवसैनिक कौन है। आज चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है इस पर क्यों बौखलाई हुई है विपक्ष, यह बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने कहा है कि शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने खुद को साबित कर दिया है। इस स्थिति में अभी हम चुनाव आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगा सकते हैं। यह बड़ी बात है दोस्तों। कोर्ट ने कहा है कि उद्धव कैंप अभी मिले अस्थायी नाम और चुनाव निशान का इस्तेमाल जारी रख सकता है। शिंदे पक्ष के वकील हैं नीरज किशन कौल ने कहा है कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुनवाई हाई कोर्ट में होनी चाहिए। इन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट में बात रखने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। कौल ने यह भी कहा है कि इन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक की मांग की थी जो नहीं मिली थी। अब फिर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विवाद के बाकी मामले लंबित हैं, इसलिए इसे भी सुनिए। लेकिन यह कोई आधार नहीं है। उद्धव की मुसीबत लगातार जो है वो बढ़ती ही जा रही है और इस चक्रव्यूह में वो चारों तरफ से फंस गए हैं। पहले पार्टी का नाम और निशान गया, फिर विधान भवन में पार्टी का ऑफिस भी चला गया। अब BMC हेडक्वार्टर पर शिंदे गुट की नजर है। वही शिंदे गुट ने महाराष्ट्र असेंबली में बने शिवसेना के ऑफिस पर दावा ठोका है। अब झटका पे झटका ही उद्धव कैंप को लग रहा है। विधायकों ने ऑफिस को अपने अधिकार में ले लिया है। ये चारों तरफ से जो बड़ा झटका मिल रहा है उद्धव कैंप को, आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा उद्धव गुट को झेलना पड़ेगा। सत्ता के लालची उद्धव ठाकरे को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अभिमान और घमंड की वजह से उनको सत्ता गंवानी पड़ी, लेकिन किनके वजह से गंवानी पड़ी ये वो समझने को तैयार नहीं है। घर में बैठा हुआ दीमक की तरह खोखला करने वाला उनकी राजनीति को खत्म कर रहा है, लेकिन फिर भी उनको खुली आंखों से नहीं दिख रहा है।